सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र जाखड़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मेहमान हैं विजय कुमार थालोड़, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस का इनका इंटरव्यू कैसा रहा, और साथ ही साथ इनका जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो उनके बारे में भी हम विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले विजय जी, आपका स्वागत है। और धन्यवाद जी, अ, धन्यवाद। ठीक। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि दोस्तों को पता होना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसा आपका एजुकेशन रहा है, और इंटरव्यू के साथ-साथ आपके कितने चांस अब तक हो गए हैं? जैसा कि आपने बता ही दिया, नाम तो विजय कुमार थालोड़ है ही। मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूँ। वहीं पास में गाँव है सांगलिया, वहीं से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने 2008 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद कुछ समय के लिए पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, मेरी घरेलू परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। उसके बाद मुझे लगा कि पढ़ने से ही सब कुछ हो सकता है, तो 2013 में मैं दिल्ली आया पढ़ने के लिए। और जी। तब मैंने यूपीएससी के बारे में नहीं सोचा था। यही हाँ, सोचा था कि जाएँगे, पढ़ेंगे और अगर काबिल हुए तो नौकरी भी लग जाएगी। बिल्कुल। उससे पहले एक बार मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुका था। हाँ, हाँ। तो उस अनफॉर्च्यूनेटली एयरफोर्स तो मैं जॉइन नहीं कर पाया था। हाँ, हाँ। 2013 से लेकर 15 तक मैंने मास्टर्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। हाँ, फिर बाद में 2 साल के लिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी की, जिसमें मैंने राजस्थान वाले का भी इंटरव्यू दिया, एक हरियाणा का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फाइनली मेरा उनमें नहीं हो पाया। हाँ, तब हाँ। मुझे लगा कि यार कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी मुझसे हो तो नहीं पाएगा। हाँ, हाँ। फिर मैंने होल हार्टेड यूपीएससी के लिए तैयारी की और 2017 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। हाँ, हाँ। तब तक काफ़ी लंबा टाइम निकल चुका था और थोड़ा-सा कि पढ़ाई को लेकर मैं मोटिवेट भी हो चुका था और ये पता चल चुका था कि यूपीएससी इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, अगर आप तरीके से और थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी के साथ काम करो। हाँ, हाँ। फिर 2017 में मेरा सीसेट नहीं हुआ, हाँ, पहला अटेम्प्ट मेरा ऐसे ही चला गया। फिर हाँ। दूसरे में मैंने ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, हुँ, दूसरे हुँ। में मैंने ज्योग्राफी से लिखा, उसमें हाँ, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। हाँ, फिर तीसरे में मेरा वापस सीसेट रह गया हाँ। और फिर ये 2020 वाला ये चल रहा है जो कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब हाँ। इस साल मैंने क्या है कि एक जो चेंज किया हुँ, कि हुँ। अपना ऑप्शनल मैंने बदला। पहले हाँ, हाँ। ज्योग्राफी था जिसमें मेरे 242 मार्क्स आए थे मेंस में। हाँ, हाँ। और अब हिंदी साहित्य, मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदी मीडियम में 1-2 ही सब्जेक्ट ऐसे बचे हैं जिनमें नंबर आ रहे हैं और लड़कों के इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं और थोड़े चांसेस बचते हैं। और बाकी में अगर मान लीजिए कि हिंदी ज्योग्राफी से हिंदी में मैंने आज तक हाईएस्ट स्कोर देखा है 293, हाँ, हाँ। जो कि शैलेश इंदौल या क्या नाम है उनका हाँ, शायद। तो हाँ। ये इतना अच्छा तो स्कोर हम नहीं कहेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो 325 से भी प्लस जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें 300 प्लस तो चाहिए और हमें ऐसा ऑप्शनल चाहिए। तो हाँ, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा हिंदी लगा, जिसमें मैं स्कोर देख रहा था तो ठीक-ठाक जा रखा था, 343 तक जा रखा है। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने ले लिया हाँ, और हाँ। थोड़ा-सा क मेरी भाषा शैली भी ठीक थी, हुँ, तो हुँ। इसलिए मैंने हिंदी ले लिया। हाँ, बिल्कुल, इस पर हम आगे तो विस्तार से यही बात। है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आपके इस साल के आईएएस के इंटरव्यू की। तो सबसे पहले आपका किस बोर्ड में आईएएस का इंटरव्यू था? हुँ, हुँ। हाँ, बीबी व्यास सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था और मैं तीसरे नंबर पर था जाने वाला। अच्छा, अच्छा। तो किस प्रकार आपका अनुभव रहा? थोड़ा क्वेश्चन कौन जी। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? जैसे हॉबीज को लेकर क्या क्वेश्चन पूछे हैं? करंट अफेयर को लेकर आप थोड़ा विस्तार से यहाँ पे बता सकते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। हॉबी और करंट को लेकर मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। एक सवाल था जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो करंट से जुड़ा हुआ था। हाँ, मैं पूरा डेप्थ तैयार करके गया था। हाँ, सीकर के बारे में तैयार करके गया था, राजस्थान के बारे में तैयार करके गया था। मैंने मॉक्स काफ़ी दिए थे हाँ, हाँ, और मॉक्स में ऐसा भी नहीं है कि मॉक्स के लिए मैं तैयारी करके जाता था। मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ पर ऐसा लगता है कि मॉक में जो फीडबैक मिल रहा है, वो हाँ, वाक़ई में मुझे सुधारना चाहिए, तो उसी पर मैं फ़ोकस करता था। बाकी कई मॉक्स में मुझे ऐसे फीडबैक भी मिले जिसमें पे मुझे लगता था कि नहीं, ये शायद इनका सही नहीं है हाँ, हाँ। एनालिसिस। हुँ, हुँ। तो मैंने उस चीज़ को साइड में किया क्योंकि सारे फीडबैक सही नहीं होते हैं और ये हमें मानना पड़ेगा। हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ। फिर बाद में बीबी व्यास सर के रूम में नहीं घुसा, हाँ, तो हाँ। उनका पहला ही सवाल ये था कि आपने 2015 से लेकर अब तक क्या किया? हाँ, हाँ। तो मैंने उसका जवाब देना शुरू किया। जवाब हाँ, देना शुरू किया तो मैं पूरा जवाब दे नहीं पाया था। इतने में उनका दूसरा सवाल आ गया कि नहीं, नहीं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे, आपने हुँ, हुँ। हिंदी लिटरेचर क्यों लिया? हाँ, तो इसका मैंने जवाब दिया कि सर, हिंदी मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है,
हाँ। और भूगोल में मैं शायद इतना दक्ष नहीं था जितनी यूपीएससी को जरूरत है। हाँ। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि इसे, और मेरी रुचि के आधार पर मैंने हिंदी साहित्य चूज कर लिया। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि गोदान जो है वो कृषि समस्याओं का ज्वलन दस्तावेज है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। कि हम्म। उन्होंने पूछा कैसे है? तो फिर हम्म। बाद में मैंने बताया कि इस प्रकार से है। फिर हाँ। उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि चलो उन्होंने इस तरह से मेंशन किया कि चलो एग्रीकल्चर पर ही बात करते हैं आपसे। हाँ। फिर बाद में उन्होंने कि अगर आपको, हम मैं यूं कहूँ कि कौन सी दो जगह पर आप जाकर खेती करना चाहोगे दुनिया में इंडिया के अलावा? तो मुझे ऐसा लगता है वो शायद इजराइल सुनना चाहते थे, अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया उस टाइम। हाँ। हाँ। और फिर बाद में मैंने बताया, एक ऑस्ट्रेलिया बताया, एक यूएस बताया। हाँ। फिर हाँ। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि हम किसान को ऊर्जा की अन्नदाता से ऊर्जादाता बना रहे हैं, इसके लिए कौन सी नीतियां हैं, इसके हाँ। बारे में पूछा, मैंने बता दिया। उसके हाँ। अलावा उन्होंने एथेनॉल को लेकर कुछ पॉलिसीज के बारे में पूछा, वो मैंने बता दिया। तो हाँ। यहाँ तक हाँ, एक सवाल और था उनका कि आषाढ़ का एक दिन नामक जो नाटक है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वो भी हाँ। मैंने अच्छे से बता दिया। हम्म। फिर बाद में अब अगर आप बताइए कि मेंबर्स का एक एक सिंगल एक एक मेंबर के हिसाब से आपको बताऊं, या फिर मैं एक मोटा मोटा नहीं। बताऊं? हाँ, मोटा मोटे बता दीजिए आप, बिल्कुल। हाँ। हाँ, मोटा मोटा यही था कि एक मेंबर थे जिन्होंने कुछ अलंकारों को लेकर कुछ मुझे लाइंस बताई जो कि काफी टफ थी। जैसे कि हाँ। नारी विच सारी है, कि सारी विच नारी है, कि नारी की सारी है, इस प्रकार हाँ। से कुछ, इसमें कौन सा अलंकार है, हाँ। इस प्रकार के सवाल पूछे। फिर बाद में उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि नमामि गंगे के बारे में पूछा। फिर जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ जुडिशियल पेंडेंसी इतनी ज्यादा क्यों है? एक हाँ। सवाल ये था। दूसरा हम्म। ये था कि हिंदी की सिचुएशन जो है इतनी खराब क्यों है? हाँ। एक सवाल और था उनका जो कि मैं भूल रहा हूँ। हाँ। और फिर एक जो तीसरे मेंबर थे उनका लिटरेचर से जुड़ा हुआ था सारा, कि हाँ। आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है, इसका क्या हाँ। इम्पोर्टेंस है? आपने चित्रलेखा पढ़ा है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? एक हम्म। राजस्थान की जगह से एक हिंदी साहित्य में से साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को बदल कर रख दिया, उनका हाँ। नाम क्या है? उसका था, उनकी कहानी है, उसके बारे में पूछा। फिर धर्मवीर भारती ने कौन सी मैगजीन का संपादन किया था, ये पूछा। ये सब मैंने बताया। हम्म। एनपीटीईएल क्यों खत्म कर दिया सरकार ने? ये एक करंट से जुड़ा हुआ सवाल था, हाँ। जो हाँ। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ अपना सवाल था। हाँ। हाँ। फिर एक मैडम थी, उन्होंने पूछा कि हम इतनी से में ये जो, सॉरी, उन्होंने पहले एसडीआई के बारे में पूछा कि ये एसडीआई किसने बनाया था, मैंने हाँ। बता दिया। फिर उसके बाद में कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है, हाँ। इससे इनफॉर्मल सेक्टर बाहर है, तो फिर इसका क्या मतलब है? मैंने बता दिया कि मैम हम प्रयास तो कर रहे हैं, हाँ। ऐसा ऐसा करके कुछ इस प्रकार से पूरा इंटरव्यू मेरा डिजाइन था। हाँ। हाँ। तो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वैसे न्यू एस्पिरेंट को पता नहीं होता कि डेप क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे डेप होता है आपका मेंस का, और एक इंटरव्यू का फॉर्म भराया जाता है जिसको डिटेल एनालिसिस फॉर्म बोलते हैं। उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है कि आपने कौन से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, आगे आपने पीजी या पीएचडी की है, या आपकी हॉबीज क्या होती है। तो यूपीएससी में आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डेप से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपका भी लगभग डेप से ही क्वेश्चन रहे हैं, मोस्ट ऑफ यही रहता है। जैसे मेरा भी 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है, तो डेप से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा जैसे आपको मतलब लास्ट में कैसा महसूस हुआ इंटरव्यू देख के, आपकी जो फीलिंग आती है कि हाँ इस बार अच्छा हुआ है मेरा, तो इसके बारे में अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा हाँ। सर, दरअसल मैं उम्मीद करके गया था कि कुछ टफ पूछा जाएगा, थोड़ा सा टेंस माहौल होगा, हाँ। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। इवन मैंने मॉक्स में ज्यादा प्रेशर फील किया, वहां पर मैंने प्रेशर बिल्कुल फील नहीं किया। हाँ। एक जो नॉर्मली कन्वर्सेशन जो होता है ना, वैसा सा माहौल था। बिल्कुल। और एक दूसरा, एक थोड़ा सा मैं थोड़ा कम परफॉर्म कर पाया, इसलिए मैं थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे सवालों के आंसर बहुत ज्यादा बेहतर डिजाइन करने हैं। वहां हाँ। पर इतने इजी इजी इस तरह से सवाल आए कि जो उस टाइम बहुत, वही वो ये कुछ उसी तरह से है कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हाँ। अब हम अच्छी बॉल की उम्मीद कर रहे होते हैं, इतने में किसी ने कोई बहुत ही स्लोअर बॉल डाल दी, बिल्कुल हल्की सी, और उसे हम अच्छे से नहीं खेल पाते हैं। मुझे ऐसा सा फील हुआ। बिल्कुल, ये हमेशा फील होता है, मुझे भी फील होता है कि जैसे मॉक इंटरव्यू हम देते हैं तो मॉक इंटरव्यू में ज्यादातर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म। जबकि यूपीएससी क्वेश्चन हाँ आपसे हाँ। पूछता है आपके व्यक्तित्व को लेकर, कि आपके व्यक्तित्व मतलब सिविल सेवाओं के अनुसार सुटेबल है कि नहीं, हम्म। वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छी फीलिंग आती है यूपीएससी हम्म। के जो रूम होता है हाँ इंटरव्यू हाँ। में, तो अच्छा माहौल रहता है उनका तो। हाँ। हाँ, मैं काफी लाइट फील कर रहा था, और मैं एंजॉय भी कर रहा था उस टाइम। एक मेंबर जो सवाल कर रहे थे, मैं काफी एंजॉय कर रहा था। लेकिन मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ अपने इंटरव्यू से, हाँ। यूं हाँ। कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था अपने आप से।
मैं बिल्कुल। अपनी उम्मीदों पर खुद ही खरा नहीं हो रहा है एक्चुअली, दरअसल बात ये है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वो तो अभी जैसे अभी हाँ, आशा करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो उसमें उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी अब बात आती है जैसे ऑप्शनल देखते सब्जेक्ट को हैं। लेकर आती है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने ये आजकल हम्म, चुनौती बन गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले, है ना। और मेरा भी अनुभव रहा है कि जैसे ज्योग्राफी से मैंने भी हम्म, 4 मेंस दिए जिसमें 3 इंटरव्यू दिए, लेकिन ज्योग्राफी में 260 से ज्यादा मार्क्स आए नहीं है। आपका भी अच्छा खासा ज्योग्राफी को लेकर अनुभव है, हम्म, आपने शायद आप पीएचडी भी ज्योग्राफी में कर रहे हो, तो उसके बावजूद हाँ आपने हाँ हिंदी हाँ साहित्य लिया है, तो हिंदी साहित्य को लेकर आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ हाँ। अच्छा देखिए सर, आपकी बात तो ये बिल्कुल सही है कि ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम में मार्क्स कम आ रहे हैं। हिंदी मीडियम में अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट से अगर इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं तो देखो, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हाँ उससे हो रहे हैं। हाँ दूसरा या तो हिंदी साहित्य से हो रहे हैं, या हिस्ट्री से हो रहे हैं, या फिर कोई है तो वो संस्कृत साहित्य से है। हाँ हाँ ये तीन ही सब्जेक्ट हैं कि जो कि थोड़ी संभावना यूपीएससी में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक वो तिनके का सारा बने हुए हैं। हाँ हाँ तो हिंदी साहित्य में देखिए, मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगा इसको पढ़ने में। हाँ मेरी शुरू से थोड़ी सी रुचि और मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट थोड़ा साहित्य वाला था, हाँ जिससे कि मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। हाँ हाँ थोड़ा सा मतलब कि शब्दों का रूप ठीक से दे देता हूँ, तो ये तो चलो ठीक है, प्लस पॉइंट हो गया। हाँ लेकिन उसके अलावा भी सिलेबस में हम बहुत पेपर्स को देख के ध्यान में रखते हुए अगर ठीक से हम तैयारी करें, तो हाँ मुझे लगता है कि 4 महीने में पूरा हिंदी साहित्य का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे इसमें पढ़ना क्या है, मेन तो चीज होती है ऐसा कि सा हाँ रहा मैं। हाँ बताइए। हाँ सर, आप प्लीज आप पूछिए। हाँ नहीं, हाँ आप बताइए, आप क्या हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे इसमें पढ़ना कौन सी किस कोचिंग के हमें नोट्स पढ़ने हैं, कोचिंग करनी है नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से की, थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं आप? हम्म हम्म। हाँ देखिए सर, इसमें भी जो दृष्टि के जो नोट्स हैं वो काफी हैं। हाँ और मैंने तो कोचिंग नहीं की थी, हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग के काम चल सकता है, क्योंकि नोट्स एक बार देखो, जो क्लास में आप जो नोट्स, जो कोचिंग में जो हम क्लास में जो वीडियो जो हैं, हाँ उसके रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम उन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास में कोचिंग में क्या पढ़ाया जाएगा। हम्म। और अल्टीमेटली हमें जो प्रिंटेड नोट्स हैं पढ़ना उन्हीं को पड़ेगा, और उन्हीं से हम अपना आंसर फ्रेम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हम डायरेक्टली जो जो रिटन जो प्रिंटेड नोट्स हैं हम्म। उनको हम पढ़ते हैं, और अगर उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है और जो कि रिटन नोट्स में है, हाँ वहां से हम सिर्फ वही चीज उठाएं कि जो रिटन प्रिंटेड में नहीं है, हाँ हाँ इतने में काम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा इसमें यह है कि हर कुछ यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं हिंदी हाँ लिटरेचर में, हम हम्म। उनका इतना इतने इतने नोट्स बना लें कि अगर मान लीजिए कि वहां पर भक्ति काल का की शुरुआत, या फिर भक्ति काल के बारे में मान लीजिए एक सवाल यूं पूछ लें हाँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भक्ति काल के बारे में जो दृष्टिकोण था वो ज्यादा तर्क संगत है बजाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हाँ ये एक सवाल मान लो कि मैं रखूं, तो हाँ इस वाले पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ उतने ही नोट्स होने चाहिए कि जितने हम एक 7 या 8 मिनट में लिख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, सही बात है ये। तो इतने इतने नोट्स होंगे तो अब हम क्या कि उतने को हम वहां पर उतार पाएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं इसी टॉपिक पर अगर मैं 5 पेज के नोट्स बना लूं, तो फिर हाँ मेरे को पहली बात तो मैं छांट नहीं पाऊंगा, छांट लूंगा तो फिर बाद में लिख नहीं पाऊंगा। तो वो हाँ वाली उस वाली इस तरीके से हम थोड़ा सा बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाए, हाँ ये मुझे ऐसा लगता है। हाँ और दृष्टि के जो नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, वो काफी हैं, उसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। टेस्ट हाँ सीरीज में दृष्टि की ही टेस्ट सीरीज अच्छी है। हाँ संवाद की मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी है। हाँ और दृष्टि में एक चीज ये है कि दृष्टि में जो सवालों का जो जिस टाइप का आप अगर टेस्ट सीरीज करते हैं तो कुछ सवाल तो उसी में से रिपीट हो जाते हैं, हाँ हाँ कुछ सवाल बचते हैं कि जो कि कुछ नए आते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल है दृष्टि की, जो लास्ट में एक बार पढ़ने के बाद दृष्टि की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। अब ये तो मत कहिएगा, मैं खैर दृष्टि का कोई का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ना ना, कोई पर दिक्कत नहीं है, मैंने तो क्योंकि यही किया था। मैं भी दर्शकों को इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे विशेषकर हिंदी माध्यम यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हो तो थोड़ा सा इसमें सावधान होना है। जैसे सर का भी अनुभव है ज्योग्राफी से देने का, मेरा 4 बार मेंस ज्योग्राफी से दिया है, उसके बाद में मैंने हिंदी साहित्य अब जाके लिया है। तो हिंदी साहित्य जैसा सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और जैसे सर ने बताया कि 3-4 महीनों में इजीली तैयार हो सकता है, और हम लोगों ने किया भी है 3-4 महीने में। और पूरा आपको जो आपको नोट्स चाहिए आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मार्केट में फोटो जो शॉप की दुकानें हैं वहां पे प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट, उनकी टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगी। तो आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप 50-60 हज़ार रुपए जाके कोचिंग करो, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो सर ने ये जो अच्छा अनुभव बताया, मेरा भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है।
इसके अलावा लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि आप और क्या संदेश दे सकते हो, विशेषकर अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आजकल काफी चुनौतियां, वैसे समाधान हो गया कि इंटरनेट पर फ्री में बहुत कुछ उपलब्ध है, आप बता सकते हो अपनी तरफ से। हम्म। देखिए सर, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना ये बात कि हिंदी मीडियम के अगर जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं मटेरियल की कमी है, तो देखो हाँ मटेरियल की तो कमी नहीं है। हाँ ये एक एक्सक्यूज लगता है मुझे कि मटेरियल अगर है, नहीं भी मिल रहा है तो गूगल पर हम सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ पर्टिकुलर हमें जो टारगेट करके हम कर सकते हैं, अगर मुझे एनईपी का मटेरियल चाहिए तो मुझे गूगल पर इतना मटेरियल मिल जाएगा, और हाँ। मोटा मोटा हिंदी में मिल जाएगा। तो हम्म, मटेरियल की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत आती है कि हम मटेरियल को कितना वास्ट बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हम लिमिटेड मटेरियल को लेके चलेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, पहली चीज। हाँ दूसरी चीज कि हमें यूपीएससी के नेचर को थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ यूपीएससी का नेचर, ये जो कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज होती है, मुझे इनके आसपास नहीं लगता, इनसे अलग होता है थोड़ा सा। अगर हाँ सवाल, अगर मान लीजिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर कोई कोचिंग वाला सवाल बनाएगा, तो हाँ उसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग टेस्ट होगा उसका। यूपीएससी बनाएगी तो उसका एक अलग टाइप का टेस्ट होगा। हाँ हाँ तो वो फर्क है। तो हाँ उस फर्क को हमें समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ। अगर हम वो समझ लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है। अब हम्म, जैसे कि मैं मेंस की जब तैयारी कर रहा था, तो मैंने काफी टाइम तक मेंस के पेपर को एनालाइज किया, और बाद में पता चलता है कि पहली बार जब सवाल को पढ़ते हैं तो लगता है कि यार इस चीज के बारे में पूछा गया है। हाँ उसको दो बार पढ़ा ना तो पता चला कि नहीं, मैं गलत हाँ। समझ रहा था, पूछा कुछ और गया है। तो हम्म, ये वाली जो चीजें हैं, इन हाँ। चीजों को समझना पड़ेगा, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। हम्म, और बहुत कम पढ़ना होता है। अगर हम्म, मैं एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि हम्म, वीमेन इश्यू पे अगर कोई सवाल पूछे, तो हम्म, वीमेन इश्यू पे फिक्स सवाल है, एक हेल्थ का सवाल है, एक सिक्योरिटी का सवाल है, एक मतलब कि ये जो चार पांच जो सवाल बनते हैं कि जो सोशल एविल्स हैं इनका, ये चार पांच डोमेन बनते हैं। अगर हाँ। हम खुद लॉजिकली भी सोचेंगे ना, हम गांव से आते हैं तो सारी समस्याएं हमारे गांव में मौजूद है। हाँ अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर वो ये पूछे कि महिला समस्या के ऊपर बताइए, तो हम अपने गांव को इमेजिन करें और एक गांव की एक औरत को या फिर गांव की औरतों को कलेक्टिवली हम सोचें कि उनके लिए क्या समस्या है। अगर वो लिख हम्म, दें, वही 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 विजन में लिखी होती है, बस दूसरी लैंग्वेज में लिखी होती है वो, हाँ और कुछ बिल्कुल। आंकड़ों के साथ लिखी होती है। तो हम्म, काफी आसान होता है, थोड़ा सा हम रिलेट करके और थोड़ा सा सोच के लिखते हैं तो ये मुश्किल नहीं है। हाँ और आपको तो पता ही है सर कि सोशल जस्टिस वाला जो पोर्शन है मेंस का, वो सारा इसी से हो जाता है। हाँ विमेन हाँ वाला है वो सारा इसी से हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये लिमिटेड सोर्सेज हो, पेपर हम्म, को एनालाइज करें। और ये नहीं, और कोचिंग, देखो कोचिंग का ये होता है कि मुझे भी शुरू शुरू में लगता था कि यार कोचिंग नहीं करेंगे तो कैसे हम्म, होगा। हाँ लेकिन बिना कोचिंग के भी काम हो जाता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा सही से गाइडेंस मिल जाए। और अगर गाइड करने के लिए आजकल बहुत सारी, जैसे कि अब आप जैसे लोग यूट्यूब पर मौजूद हैं, तो उसके लिए कोचिंग की भी फिर मुझे नहीं लगता कि जरूरत हाँ बिल्कुल सही। विजय जी, आपने बहुत शानदार बताया है, और हम आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इस बार आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन हो और लिस्ट में नाम आए, और दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि शुभकामनाएं रखना भाई के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आगे भी जैसे है। बहुत जुड़े बहुत रहेंगे हम। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। जरूर जरूर।